उस कंप्यूटर स्क्रीन पे क्या क्या चीज लिखी है। मैं क्या कह रहा था कि अगर आपको ये जानना है कि कंप्यूटर स्क्रीन पे जब आप पेपर देने बैठोगे तो आपके सामने कौन कौन सी चीजें आएंगी, कि ऐसा नहीं हो कोई नया फीचर हो जो आपको पता ही ना हो, तो उस चीज को पहले जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जामिनेशन हॉल से पहले आप उससे रूबरू अपनी हैबिट को डाल लें। तो एग्जाम से पहले आपको ये मॉक टेस्ट जरूर लगाना है जो IIT जैम ने अपनी वेबसाइट पे दिया हुआ है। मैं कौन से मॉक टेस्ट की बात कर रहा हूं, ध्यान से देखो। ये जो मॉक टेस्ट है IIT जैम ने अपनी वेबसाइट पे लगाया हुआ है। जैसे ही आप जैम की वेबसाइट पे जाएंगे, जैम 24 डालेंगे गूगल पे, आपको वेबसाइट मिलेगी। IIT मद्रास इस बार कंडक्ट करा रहा है। तो यहां पे आपको एक लिंक मिलेगी मॉडिफिकेशन पे, पहली लिंक मिलेगी जो आपको ऑलरेडी मैं बता चुका हूं वीडियो में। दूसरी लिंक मिलेगी जैम 2024 मॉक टेस्ट लिंक। जैसे ही आप इस लिंक पे बेटा क्लिक करेंगे, आपके सामने सारे सब्जेक्ट के पेपर्स खुल के आ जाएंगे। सपोज करो हम फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, तो हम यहाँ पे क्या करें, देखो क्लिक करेंगे मॉक टेस्ट पे। जैसे ही हम मॉक टेस्ट पे क्लिक करने वाले हैं, बिल्कुल सेम डिक्टो ये स्क्रीन आपके उस कंप्यूटर स्क्रीन पे आएगी जो आप एग्जाम में जाके देंगे। जहां सिस्टम पे सामने आप बैठेंगे, आपके सामने बेटा इसी तरह का सिस्टम खुलेगा। मैं आपको बताता हूं, आप वहां जाएंगे, आपकी बायोमेट्रिक होगी, आपको एक सिस्टम असाइन किया जाएगा। उस सिस्टम का नाम यहां पे होगा, आपका फोटो जो फॉर्म में लगा हुआ वो फोटो यहां पे आएगा, आपका नेम यहां पे होगा और आपका रोल नंबर वगैरह हो सकता है। वो लोग बताएंगे आपको यहाँ पे कि लॉगिन करने के लिए क्या डिटेल्स चाहिए, वो सब बताई जाएंगी। उसका आप यहाँ पे साइन इन पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप साइन इन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने ये फेस के लिए खुल के आएगा। और मैं आपको बता रहा हूं ये बिल्कुल सेम है, IIT जैम ने अपनी वेबसाइट पे इसीलिए डाला है ताकि बच्चे परेशानी में ना आए। जो लोग CBT का फील नहीं है, जिनको CBT की नॉलेज नहीं है, वो लोग पहले से अपने आप को प्रिपेयर करें। तो ये टेस्ट में आपको अपियर होना जरूरी है। तो ये देखो यहाँ पे आपके सामने कुछ गाइडलाइंस खुल के आएंगे, आपको इनको पढ़ना है, आपका पैटर्न क्या है, सब कुछ चीजें आएंगी। अगर आप किसी क्वेश्चन को मार्क नहीं करते तो इस तरह का कलर रहेगा। अगर आप आंसर यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन तो इस तरह का रेड रहेगा। अगर आपने क्वेश्चन किया हुआ है, मार्क करके सेव कर दिया है, तो आपका ग्रीन हो जाएगा। यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन बट हैव मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू, आपके पास वहां पे मार्क फॉर रिव्यू का ऑप्शन भी रहता है। कि ऐसा होता है कि कभी कभार हमारे सामने जो क्वेश्चन आता है, हम उस टाइम पे हम सोचते हैं हम पे वो नहीं बन रहा है, तो हम उसको मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं कि हम बाद में आके देखेंगे। 60 क्वेश्चंस में हमें ध्यान रहे कि कौन सा क्वेश्चन हमें बाद में देखना है, इसलिए हमें मार्क फॉर रिव्यू करना बहुत जरूरी होता है। पांचवा वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, पर्पल के साथ यहां पे देखो साइड में ग्रीन बन के आ रहा है। इसका मतलब ये है कि आप वहां पे क्वेश्चन मार्क फॉर रिव्यू तो कर रहे हैं, बट आपने उन 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन भी टिक किया हुआ है। और हमेशा ध्यान रखें, ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं, अगर आपका ऐसा रह गया, वो इवोल्यूशन में काउंट होते हैं। ठीक है, आपका उनका मार्किंग होती है, ध्यान रखना। तो ठीक है, ये स्क्रीन खुलेगी, इसके सामने आप गाइडलाइंस पढ़ेंगे, सारी सब कुछ आप लिखा होगा। उसके बाद बच्चे आप नेक्स्ट पे जाएंगे। नेक्स्ट पे जाने के बाद आप ये चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे और आई एम रेडी टू बिगिन पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक करेंगे, आपके सामने देखो बिल्कुल सेम पेपर खुल के आ जाएगा। इसी तरह का इंटरफेस वहां पे रहने वाला है। इस इंटरफेस को समझना बहुत जरूरी है उस एग्जाम को देने से पहले। तो इसीलिए मैं बता रहा हूं, आप इस पेपर को जरूर दें। IIT जैम की वेबसाइट पे जाके अपने आप को यहाँ पे हैबिचुअल बनाए इस तरह से। देखो मैं आपको पूरी प्रोसेस बताता हूँ। आपके सामने 3 सेक्शन दिख रहे हैं, सेक्शन A, सेक्शन B, सेक्शन C। सबसे पहली बात तो ये है, आप किसी भी सेक्शन में कभी भी सफल कर सकते हो, आपकी चॉइस है। कोई एक ऐसा स्टूडेंट है जो चाहता है कि सेक्शन B पहले अटेम्प्ट किया जाए, तो उसने क्या किया, सेक्शन B पे क्लिक किया, तो उसके सामने सेक्शन B का क्वेश्चन आ गया। बट अगर आपको ये क्वेश्चन, अब देखो यहाँ पे सेक्शन B का पहला क्वेश्चन है। सपोज करो ये क्वेश्चन मुझे आता है, मैंने सॉल्व किया, फॉर एग्जाम्पल आंसर नंबर 1 आया मेरा। मैं क्या करूंगा, आंसर नंबर 1 पे क्लिक करूंगा। ठीक है, ध्यान से देखो, आंसर नंबर 1 पे क्लिक किया और उसके बाद यहाँ पे 7 नेक्स्ट करूंगा। कलर क्या होगा, ग्रीन। ये इसका मतलब है कि आपने उस आंसर को मार्क कर दिया है और आपने क्वेश्चन सेव कर दिया है, आपका सोल्यूशन करेक्ट है। करेक्ट इनकरेक्ट मुझे नहीं पता, बट आपके अकॉर्डिंग वो करेक्ट है। ठीक है, दूसरी चीज, अब सपोज करो दूसरा क्वेश्चन मेरी स्क्रीन पर आया, ये क्वेश्चन मुझे नहीं आता है, मैंने टाइम लगाया, मुझे लग रहा है कि मुझ पर नहीं होगा। एक तो माइंडसेट ऐसा हो सकता है कि नहीं यार, थोड़ा सा और सोचेंगे तो हो सकता है। तो कोई बच्चा इसको क्या कर सकता है, आप इस पे कुछ भी टिक मत करो, आप इस पे क्या करो, मार्क फॉर रिव्यू करो। तो ये देखो कलर क्या हो गया, पर्पल हो गया। अब आपकी आंखों के सामने पर्पल कलर है, आपको ध्यान रहेगा कि ये क्वेश्चन मैंने मार्क फॉर रिव्यू किया है, जब भी टाइम बचेगा मैं दोबारा इस क्वेश्चन पे जाऊंगा। राइट, सपोज करो आप तीसरे क्वेश्चन पे गए, तीसरा क्वेश्चन आपको आता है, फिर से आपने कोई ऑप्शन क्लिक किया, 7 नेक्स्ट किया, ग्रीन हो गया। आप इनमें से किसी भी क्वेश्चन पे जंप कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। मान लो आपको क्वेश्चन नंबर 7 चाहिए, आप 7 पे चले गए। 7 आपको सपोज करो नहीं आता था, बट धोखे से आपने टिक कर दिया और स्टिल मार्क फॉर रिव्यू भी कर दिया, तो आपका इस तरह से आएगा। दिख रहा देखो, पर्पल के साथ ग्रीन। इसका मतलब ये है, अगर आपको ऐसा कहीं पे दिख रहा है, लास्ट में जब आप अपना रिवाइज करें,
वो क्वेश्चन आपका मार्किंग में जाएगा, ये बात ध्यान रखना, क्योंकि आपने उसमें ऑप्शन टिक किया है, अगर वो गलत होगा तो गलत हो जाएगा, सही होगा तो मार्क्स मिल जाएंगे। तो ये बात ध्यान रखना, ठीक है। चेक जरूर कर लेना कि आंसर सही है, अगर नहीं है तो उसको हटा देना वहां से, ठीक है, वरना फिर वो मार्किंग में चला जाएगा, दिक्कत हो जाएगी। अगर सपोज करो सेक्शन बी आपका कंप्लीट हो जाता, मान लो आपने सारे क्वेश्चन कर दिए, या फिर मान लो इतने ही क्वेश्चन आते थे, आप सेक्शन सी पे कूद सकते हो, आपकी चॉइस है। सेक्शन सी पे कूद गए, सेक्शन सी पे कूदने के बाद किसी भी क्वेश्चन में आप जा सकते हो, प्रोसेस मैंने आपको बता दी। अगेन सेक्शन ए पे आना, सेक्शन ए पे आ गए, क्वेश्चन पे टिक किया, सेव एंड नेक्स्ट किया, ये किया, टिक किया, सेव एंड नेक्स्ट किया, इस तरह से चलता रहेगा। बहुत आसान है ये, बट आसान तभी होता है जब हम इस चीज को जान लेते हैं। पहली बार अगर डायरेक्टली आप पेपर में जाके बैठोगे तो शायद आपके साथ दिक्कत हो सकती है। तो ये बिल्कुल सेम इंटरफेस है, आपको दिख रहा है यहाँ पे टाइमर चल रहा है, दिख रहा है टाइमर, यहाँ पे आपको टाइम बन के आएगा, पूरा आपको मिलता है जो टाइम, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे टाइम चलता रहेगा, मिनट में टाइम चलता है, ठीक है। और देखो यहाँ पे कहीं पे कैलकुलेटर भी है क्या, कैलकुलेटर आपको ये दिख रहा है, देखो कैलकुलेटर भी आपको मिल गया। कैलकुलेटर की हैबिट भी आपको डालनी है पहले से, घर पे बैठ के खूब प्रैक्टिस करो, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है ना, ये थोड़ा सा इस पे हाथ सेट होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी आप 7 दबाते हो तो जल्दबाजी में 8 दब जाता है, माउस से टाइम लगता है इसको करने में, ठीक है, क्योंकि हैंड कैलकुलेटर होता है हम आसानी से कर लेते हैं, जब हमारे पास माउस होता है तो इसको करने में हमको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसकी हैबिट आप घर पे डालें, इस कैलकुलेटर को अच्छे से प्रैक्टिस करें। पूरा साइंटिफिक कैलकुलेटर है, आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, साइन, हाइपरबोलिक, कॉस, टैन, पाई, साइन, ई की, एक्सपोनेंशियल, लॉग, सबकी वैल्यू मिल जाएगी, ठीक। यहाँ से आप कैलकुलेटर यूज कर पाएंगे, ठीक है। अगर आपको फिर से क्वेश्चन पेपर पूरा देखना है तो यहाँ से क्वेश्चन पेपर देख लो, सबसे अच्छी बात है ये बात सबसे अच्छी लगती है, आपको पूरा क्वेश्चन पेपर भी देखने को मिल जाएगा। पूरा पेपर देख लो आप, आपकी नजरों से पूरा पेपर जाना भी चाहिए, राइट। एक बार पूरा पेपर देख लिया यहाँ से आपने, इंस्ट्रक्शन फिर से देखने, इंस्ट्रक्शन देख लो फिर से। मैं आपको एक एक चीज बता रहा हूँ, बस इतना ही, और इसमें कुछ नहीं है। 3 सेक्शन है, इधर आपको पता रहेगा कितने क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट करे, कितने नहीं करे, कितने मार्क फॉर रिव्यू है, यहाँ से कैलकुलेटर, यहाँ पे टाइमर है, बस ये आपकी स्क्रीन है, बहुत आसान है। तो ये जो वेबसाइट पे दिया हुआ है मॉक टेस्ट का लिंक, इस पे जाके सभी लोग इस टेस्ट को लगाएं। कुछ क्वेश्चंस भी है इसमें, प्रैक्टिस कर लें, अच्छी बात है, आपके क्वेश्चंस बन जाएंगे, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, प्रैक्टिस भी हो जाएगी और आपको हैबिट भी हो जाएगी कि एग्जामिनेशन हॉल में जिसमें आप बैठने वाले हो उसका इंटरफेस क्या है, उसकी आदत भी आपको हो जाएगी, ठीक है। तो इस वीडियो को आई होप आप पसंद किया होगा, आपने अच्छी लगी है तो आप इसको जरूर लाइक करें और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करें। और मेरा लास्ट में यही है कि इस मॉक टेस्ट को इग्नोर ना करें, कैलकुलेटर का स्पेशली आप हैबिट डालें, क्योंकि इसी तरह का कैलकुलेटर आपको वहां पे मिलने वाला है, ठीक है। थैंक यू सो मच, शेयर जरूर कर देना अपने सारे फ्रेंड्स के साथ, थैंक यू।